हाय एवरीवन, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के डाउनलोड में जो रीडिंग चैनलाइज हुई है कि देखो, जो आपकी महिला शत्रु है ना, वो काफ़ी ज़्यादा है परेशान। क्यों? क्योंकि आपकी बढ़ रही है शान। देखो, हर इंसान की लाइफ में उसका कोई अपना एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। समाज में, परिवार में, आसपास के लोगों में, फैमिली मेंबर्स में उसकी एक रेपुटेशन होती है। बट ये जो महिला शत्रु है, जिसकी एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है, इस महिला शत्रु ने वो हर एक तरकीब अपनाई, वो हर एक करामात किए, वो हर एक चीज़ जो है, मतलब कहते हैं ना कि जैसे करना कि एक लिमिट क्रॉस कर दी उसने आपके रेपुटेशन की धज्जी उड़ाने में। ठीक है, हर तरीके से। लेकिन कहते हैं ना कि जैसे वक्त का पहिया घूमता है, आप में से शायद बहुत सारे लोग अभी ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहे हो, कुछ मोटिवेशन के अंडर आए हो, जहां पर आपने धीरे धीरे अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस लाए हैं, या आपकी ग्रहों की चाल कुछ ऐसी हुई है जिसकी वजह से स्पेसिफिक आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत बड़ा एक शिफ्ट नजर आ रहा है। और ये जो शिफ्ट है, ठीक है, जिस शिफ्ट में मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि जो महिला शत्रु चाहती थी कि आप अपनी जिंदगी रोते रोते बिता दें, आज वो अंदर ही अंदर, ये कहते हैं ना कि एक तरह से रो रही है, टूट रही है। ठीक है, अंदर ही अंदर उसकी सिस्कियां हैं जो बाहर नहीं निकल पा रही, क्योंकि कहते हैं ना कि जैसे उसका एक ड्रीम टूट गया, एक ड्रीम वर्ल्ड जो उसने बना रखा था, जिस ड्रीम वर्ल्ड में वो आपके रेपुटेशन के साथ खेलना चाहती थी, वो जो है वो अपने अपने पैरों के तले रौंद दिया है कंप्लीटली। सो बहुत ही ज़्यादा मतलब एनर्जेटिक ऊर्जा आई है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर किसी की एनर्जी पिक हुई है। चलिए देखते हैं क्या है माजरा, क्या है बातें। ओके, सो फटाफट से एनर्जी से कनेक्ट कर ले। सो स्वागत है आपका, जितने भी नए व्यूअर्स है, पुराने व्यूअर्स है, बहुत 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 सारा स्वागत है आपका इस चैनल पर एंड इस वीडियो पर भी आपका बहुत सारा स्वागत है। जो नए व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपके रिगार्डिंग डाउनलोड्स भी इस चैनल के माध्यम से आपको मिल सके और आप जो है कनेक्ट कर सके। ठीक है, सो चलिए देखिए, फटाफट से एनर्जी से कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर। ओके, प्लीज डिवाइन गाइड कर दें, क्या है माजरा, क्या है बातें मेरे प्यारे व्यूअर्स के लिए। एंड हाँ, आप जो है थोड़ा सा अपनी एनर्जी को कहते हैं ना कि थोड़ा सा 5 सेकेंड के लिए, 10 सेकेंड के लिए जो है थोड़ा सा स्थिर हो, काम डाउन हो। ठीक है, ताकि आपकी एनर्जी जो है वो अच्छे से पिक हो सके। क्योंकि जब आप कहते हो ना कि आपकी रीडिंग मुझसे रेजोनेट की, तो ये रेजोनेशन इस वजह से होती है क्योंकि वो आपकी एनर्जी है जो मैं पिक कर पाती हूँ। सो फटाफट से आप अपना काम कर लो, मैं अपना काम कर लेती हूँ। थैंक यू सो मच डिवाइन, क्या है बातें, क्या है माजरा, प्लीज एक्सप्लेन करें, प्लीज प्लीज प्लीज। थैंक यू सो मच। ओके, पेज ऑफ कप्स, काफी ख्वाब, काफी ज्यादा नहीं कहते कि एक ड्रीम सजा रखा था इसने, ये जो महिला शत्रु, काफी ड्रीम्स। और अब वो ड्रीम जो है इसको टूटता बिखरता चकनाचूर होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत ज्यादा इसकी हालत जो है अभी पस्त है, परेशान है। देखो कैसे कैसे कैसे, मतलब एक कहते हैं ना कि ऐसा ऐसा इसने एक दुनिया बना रखी थी जो भ्रम की दुनिया थी, जो भ्रम की दुनिया थी, जिस भ्रम की दुनिया में इसको लग रहा था कि ये जो चाहेगी वो ये हासिल कर लेगी, ये जैसा चाहेगी वैसी चीज़ों को नचा पाएगी। बट कहते हैं ना कि सारी चीज़ें आ करके इसके ही सर माथे पर पड़ गई है। हर एक चीज़ अब इसको ही भारी बोझ डाल रही है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ये चीज़ें, कहते हैं ना कि जैसे नहले पे दहला आपने खेला है, जैसे चीज़ें बहुत ही ज़्यादा जो है इसकी सोच से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो गई। ओके, और अब देखो इसकी हालत क्या है। अब इसकी हालत को देखो, यहाँ 5 ऑफ कप्स बनी पड़ी है। अब इसकी हालत 5 ऑफ कप्स वाली हो चुकी है। ओके, देखो कैसे अंदर ही अंदर एक द्वंद है, अंदर ही अंदर। ये अभी मैं करंट एनर्जी ले रही हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी बाकी कार्ड्स। द वर्ल्ड, चीजें कंप्लीशन पे आई। कहते हैं कि देखो, जैसे पाप का घड़ा भरता है, वैसे ही कुछ चीजें भरने का एक टाइम आता है, और वो टाइम जो है फाइनली आया है। आपने काफी सब्र, आपने काफी, कहते हैं ना कि बहुत बहुत पेशेंस से काम लिया है। आप में से कई लोग कई सालों से इस महिला शत्रु के कहते हैं ना कि दबदबे के नीचे थे, दबाव के नीचे थे, इनके षड्यंत्रों के तले आपके काफी सपने रौंदे गए, काफी चीजें खराब हुई। बट कहते हैं ना कि देखो, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। और फाइनली आप यहाँ पर क्या करते हुए नजर आ रहे हो, किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा में। ओके,
देखो ये जो महिला शत्रु है, सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पर बोलूँगी कि जिसे कहते हैं ना कि देखो महिला, फीमेल, फीमेल मदर फिगर, फीमेल की एनर्जी कैसी होती है? फेमिनाइन एनर्जी होती है, मदर फिगर होती है, उनके अंदर दया होती है, उनके अंदर किसी के लिए एक ममता ममता वाला भाव होता है, ममत्व होता है। लेकिन ये जो महिला शत्रु है, इसमें मैं बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी देख रही हूँ। जैसे कि नॉर्मली लोगों में क्या होता है, नॉर्मली जो औरतें होती हैं वो पिघल जाती हैं, छोटी-छोटी बातों पर रो देती हैं, लेकिन ये ठीक अपोज़िट, बहुत सख्त, बहुत कठोर, बहुत ज़्यादा निर्मम, बहुत ज़्यादा जो है मतलब कि इसको उसको दया वाली चीज़ जो है ना, मुझे लगता है इसके डिक्शनरी में किसी आपके लिए दया नाम का शब्द नहीं होगा। आपके लिए अगर आपकी तबीयत ख़राब है, आपको कुछ हो गया है, इसके मुँह से या इसका दिल नहीं पसीजता होगा। मैं यहाँ पर जो एनर्जी पिक कर रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा जो है ना हार्ट्स टाइप की है, बहुत ज़्यादा मतलब एक कहते हैं कि जैसे एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर इसके लिए पिक कर रही हूँ कि जैसे सबसे ज़्यादा पता है ये बहुत ज़्यादा स्वार्थी है। अगर इस महिला की बात करूँ, बहुत ज़्यादा स्वार्थी। पहला अपना काम बने, बाद में कहते हैं ना कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। तो जो इसको चाहिए, जो ये चाहती है, जैसा ये चाहती है, वैसी चीज़ें अगर आपने की तो ओके ओके, उसको भी वो शाबाशी नहीं दे सकती है, ओके ओके कर सकती है। लेकिन उसके बावजूद ये जो महिला है, इसका अपना ही है एक गोल, अपना ही है एक ड्रीम, अपनी ही लाइफ है, अपनी ही दुनिया है। इसको दूसरों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पर जो एनर्जी पिक कर रही हूँ, ठीक है। एंड फाइनली यहाँ पर चीज़ मैं देख रही हूँ कि देखो जो सबसे बड़ी बात है ना इस महिला को शत्रु को, जो आपकी महिला शत्रु है, ये महिला शत्रु कोई भी हो सकती है आपकी लाइफ में, ठीक है। आपके लॉज हो सकते हैं, आपके सिस्टर इन लॉ हो सकती हैं, आपके कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में कोई महिला हो सकती है, आसपास में कोई महिला हो सकती है, आपके परिवार में कोई हो सकती है। लेकिन बहुत ज़्यादा ये मैस्कुलाइन एनर्जी से डोमिनेटिंग है इनके अंदर, मतलब औरत के अंदर एक मर्द का जो कठोरपन होता है, ठीक है। मैं कहूँगी कि जेंट्स में भी वैसे कठोरता नहीं होगी जितना ये हार्ड्स है, बहुत ज़्यादा इमोशन के मामले में बहुत ज़्यादा हार्ड्स, तभी तो इस तरह की निष्ठुर है। ये जो निष्ठुरता वाली बात मैंने कही यहाँ पर, ये बात यहाँ पर नजर आ रही है। और अब क्या है कि अब इसको जो ऐसी एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है कि इसको अब समस्या इस बात से है, अभी फाइनली जो करंट सिचुएशन में मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि इसको ये लग रहा है कि आप खुश कैसे, आप कैसे खुश हो सकते हो, परेशान नहीं है इस बात से। इसको ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही है कि आपकी ज़िंदगी में खुशी कैसे आ सकती है, आप अपनी लाइफ में चीज़ें बैलेंस कैसे कर सकते हो, आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी कैसे हो सकती है, सुकून से कैसे आप रह रहे हो, आपके चेहरे पर वो खुशी क्यों है। ये चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है मैं यहाँ पर देख रही हूँ। इसकी ऊर्जा बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इसकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा निगेटिव एनर्जी को लेकर के कैरी कर रही है, बहुत ज़्यादा ये अपने आप में जो कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा निगेटिव एनर्जी को कैरी करती है। एंड अब जो ये आपकी लाइफ में चीज़ें देख रही है, ठीक है, इतना ईर्ष्या से भरी हुई है, इस तरीके की जलन है, इस तरीके की कुड़न है इसके अंदर कि इसको ये चीज़ जो है ना हजम नहीं हो रही है, बिल्कुल भी ईर्ष्या से इतनी ज़्यादा भरी है। आपके आसपास भी रह रही है, आपके बारे में इंफॉर्मेशन भी निकाल रही है, और जितना ये इंफॉर्मेशन निकाल रही है उतना ही ज़्यादा ये अंदर ही अंदर परेशान हो रही है, अंदर ही अंदर दुखी हो रही है। और इसीलिए मैंने कहा कि आपकी बढ़ रही है शान, और जिसको देख करके ये महिला शत्रु है काफी ज्यादा परेशान, देख लो यहाँ पर उसका सुकून छिन चुका है, ठीक है, सुकून छिन रहा है, दिल एकदम घायल हो गया है, तड़प रहा है, परेशान है इस महिला शत्रु का। क्योंकि जो इसने ड्रीम बना रखा था, जो इसने सोचा था कि ये सारी चीजें आपसे छीन करके, आपसे हड़प करके आपको भी अपने कंट्रोल में लेकर के रखेगी, और कहीं ना कहीं ये जैसा चाहेगी सब कुछ वैसा ही बनेगा, उस तरह की चीजें कुछ हो नहीं पाई, ठीक है। जैसा इसने सोचा था वो चीजें ये कहते हैं ना कि उस चीज को ये प्रत्यक्ष में नहीं देख पा रही है। ये चीज यहाँ पर मैं देख रही हूँ। उसे सोच लिया था कि आपके जीवन में कोई खुशी नहीं आएगी, आप हमेशा जो है अपनी लाइफ में हमेशा रोते रहोगे, चिड़चिड़ाते रहोगे, तड़पते रहोगे, सर पटकोगे, हार जाओगे, परिवार के लोग भी नहीं सुनेंगे, कोई और लोग भी आपके फेवर में नहीं आएंगे, कोई आपका कुछ नहीं सुनेगा, ठीक है। और साथ ही साथ जब इस तरह की हरकतें करोगे, चिढ़ोगे, लड़ोगे, तो धीरे धीरे करके जो है आपकी रेपुटेशन भी खराब होती जाएगी, कहीं भी सर उठा करके जी नहीं पाओगे, बदनाम हो जाओगे, ठीक है। इस तरह की चीप माइंडसेट के साथ जो है ये महिला शत्रु आपके साथ डील कर रही थी। लेकिन कहते हैं ना कि देखो ईश्वर की लाठी में दम तो है। जब कहते हैं ना कि जब खुदा मेहरबान
तो आगे की चीज़ें आप भी जानते हो, वही चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके साथ चीज़ें बहुत ज़्यादा पलट गई। ये जो कंप्लीशन है, ये कंप्लीशन ठीक इसके नीचे आया है, वर्ल्ड की एनर्जी कंप्लीशन में है। कोई एक चीज़ थी, कोई कार्मिक बैगेज था, कोई चीज़ थी जो कंप्लीट हुई। इसका भी एक ड्रीम जो है ना, वो कुछ ग्रहों की दशा हो सकती है, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है, कुछ आपके कार्मिक बैगेजेस हो सकते हैं, जिस समय इसको ऐसा लगा, सारी सिनेरियो इस तरह की बनी कि इसको लगा कि अरे वाह, अब तो मैं जैसा चाह रही हूँ ना वैसी ही सारी चीज़ें रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर हाउसवाइफ हो, ठीक है, ससुराल में हो, तो आपके आसपास जो भी आपकी महिला शत्रु हैं, ठीक है, वो मान लो कि इन लॉज के रूप में हैं, तो वो क्या करती हैं कि आप अगर इनके घर में आए तो आपको बिल्कुल अपने इशारों पर नचा रही हैं, जैसा चाह रही हैं वैसे ही रखेंगी, आपकी कोई अपनी कोई रेपुटेशन नहीं रहने देंगी। लड़ोगे चिढ़ोगे तो बाकी लोग भी आपको ही भला बुरा कहेंगे। सारे लोगों से मतलब एक तरह से आपको तोड़ देना, दुनिया में आपको बदनाम कर देना, आपको भी अपने कंट्रोल में रखना, बाकी घर वालों को भी आपके खिलाफ भड़का देना, ये सारी चालें इसमें चली, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं चीजें बदल गई। कुछ 2 साल में बदला, किसी का 5 साल में बदला, किसी का 10 साल में बदला, किसी का अभी भी नहीं बदला, तो अब बदलने वाला है, क्योंकि ये कंप्लीशन की एनर्जी है, द वर्ल्ड की एनर्जी कंप्लीशन की एनर्जी है। इसलिए इस रीडिंग को क्लेम करना, आप में से जो लोग भी अभी इस रीडिंग पर आए हो और इस एनर्जी से आप अभी रेजोनेट कर रहे हो, आपकी एनर्जी रेजोनेट कर रही है, अगर आप अभी इस सिचुएशन में फंसे हो तो इस रीडिंग को क्लेम कर लेना आप अपने लिए। ओके, फाइनली यहाँ पर लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आप जो है, आपने पूरी की पूरी जो है ना आपकी ज़िंदगी में, जैसे कि पूरा का पूरा एक गेम जो है वो बिल्कुल टेबल टर्न हो गया, टेबल आपकी तरफ आ गया। जो टेबल अभी तक महिला शत्रु की तरफ था, जो वो चाह रही थी, जैसा वो नचाना चाह रही थी आपको अपनी ज़िंदगी में, वैसा कुछ नहीं हो पाया और टेबल टर्न हो गया है। आप यहाँ पर खुश भी हो, क्योंकि कप्स की ऊर्जा है, एस ऑफ कप्स की ऊर्जा है, खुश भी हो करके दिखाई दे रहे हो, खुश भी हो, चेहरे पर मुस्कुराहट है, और साथ ही साथ सर उठा करके जी करके भी आप दिखा रहे हो। जो महिला आपको चाहती थी कि आप हार जाओ, ठीक है, उनको आपने मुंह तोड़ जवाब दी है अपनी जीत के साथ, ठीक है। जो जिन लोगों से आपको इसने अलग करना चाहा था, जहां पर परिवार से, सोसाइटी से, बाकी लोगों से, आपके अपने घर वालों के बीच में जो आपकी रेपुटेशन इसने खराब की थी, वो सारी की सारी रेपुटेशन, वो सारी की सारी चीजें, कहते हैं ना कि जैसे देखो यहाँ पर ईश्वर का साथ यहाँ पर आपको मिला है, और वो सारी की सारी चीजें आपकी तरफ लौटती हुई नजर आ रही है। हर चीज जो इसकी वजह से आपके जीवन में खराब हुई थी, वो हर एक चीज आपको यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है, और जो रेपुटेशन थी, जो सर्कल था आपका, वो फिर से यहाँ पर बनता हुआ मुझे नजर आ रहा है। आपने यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि देखो, सिर्फ बन ही नहीं रहा, डिवाइन की इतनी बड़ी ब्लेसिंग है आपके साथ, एस ऑफ कप्स के साथ, कि यहाँ पर मैं कहूंगी कि बन ही नहीं रहा, बल्कि और बहुत ज्यादा आपकी पहचान में बढ़ोतरी भी हुई है। आपके पहचान में जो है पहले से ज्यादा जो है कि आपकी पर्सनैलिटी में एक जो है स्ट्रांगनेस आई है, पहचान में बढ़ोतरी यहाँ पर मैं देख रही हूँ, ठीक है। लोग भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं अब आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है डिवाइन का बहुत बड़ा साथ आपके साथ में यहाँ पर देख रही हूँ। और यही चीज इस महिला शत्रु को अंदर ही अंदर देखो कैसे खाई जा रही है, अंदर ही अंदर इसके अंदर देखो कैसी आग लगी पड़ी है, कि इसका दिल करता है कि कब आपसे ये लड़ ले, कब आपसे झगड़ ले, कब आपसे जो है ये अपना इंतकाम ले ले, कब ये आपकी लाइफ में सारी चीजें तबाह कर दे, हर एक को आपसे लड़वा दे, भिड़वा दे, ताकि आप जो है बिल्कुल अलग थलग पड़ जाओ, बिल्कुल परेशान हो जाओ। देखो किस तरह की चीजों में ये लगी पड़ी है, इसकी सिचुएशन अभी देखो आप कि ये कैसे हो गया। इस महिला शत्रु को ये चीज हजम ही नहीं हो रही है कि आखिर आपकी लाइफ में चीजें बदल कैसे सकती हैं। अब आप मान लो कि यहाँ पर कि ससुराल में थे, हाउसवाइफ थे, आपके हस्बैंड आपकी बात नहीं सुन रहे थे, परिवार वाले पहले आपकी बात नहीं सुन रहे थे, धीरे धीरे करके आपने जैसे जैसे अपनी लाइफ में तब्दीलियां लाने स्टार्ट की, अब सारे लोग आपकी फेवर में आना स्टार्ट हुए। तो वहां पर जो आपकी महिला शत्रु होगी, उसको तो ये चीज लगेगी ना कि भाई अचानक से क्या चीजें चेंज होनी स्टार्ट हो गई, धीरे धीरे ये टेबल टर्न कैसे हो गया। अभी तो बाकी परिवार वाले मेरी बात सुनते थे, अब क्या हो गया कि अब इसकी बातें सुनने लगे। आसपास सोसाइटी में कोई ऐसी है तो उसके साथ भी यही सेम सिचुएशन चल रही है। आपके वर्किंग प्लेस पर कोई ऐसी महिला शत्रु है तो वहां भी इस तरह की सिचुएशन चल रही। इवन अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जहां पर आपके पर्सन आपकी बातें ना सुनकर के उनकी बातों को प्रायोरिटी दे रहे थे, लेकिन ग्रेसफुल्ली आपकी बातें अब बहुत ज्यादा सुनी जा रही है। आपके पार्टनर इवन अब आपकी बातें ज्यादा प्रायोरिटी पर दे रहे हैं और इनकी बातों को थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? क्योंकि इनका स्वभाव देखो कैसा लड़नकाहू वाला स्वभाव था, स्वभाव भी इनका अच्छा नहीं है। इनके अगर बिहेव की बात की जाए, ठीक है, भले ही ये जो है
बहुत क्लोज रही हैं, ठीक है, आपके पर्सन के बहुत ज़्यादा क्लोज रही होंगी आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये जो महिला शत्रु हैं, लेकिन एक्चुअल में इनका नेचर इसी तरीके का था। ये हमेशा इमेच्योर बातें करना, ऐसी-ऐसी बातें करना, बातों में भी तंज, बातों में भी टकराहट और हर तरीके से हमेशा लड़ाई के लिए तत्पर रहती थी। तो कोई कितने दिनों तक इनके बातों पर चल सकता है, ठीक है? इसने कुछ दिनों तक जो है आपको भी अपने जैसा घोषित कर दिया, अपने जैसा आपको दिखा दिया, आप खुद से भी बदतर आपको दिखाने की कोशिश की, लेकिन आखिर कितने दिनों तक, कभी ना कभी भेद तो खुलेगा ही। और जब ये भेद खुला है तो सारे लोग, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि धीरे-धीरे करके अब आपकी तरफ, क्योंकि देखो वो भेद क्यों खुला है, क्योंकि आप यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में हो। आपने बहुत सब्र से आपने काम लिया है, ये आपकी सब्र का ही फल है। इस महिला शत्रु ने आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा मौका नहीं छोड़ा जहां पर आपको नीचा ना दिखाया हो, लेकिन आपने वहां पर बहुत ही बुद्धि से, बहुत ही होशियारी से, बहुत ही चालाकी से, ये चालाकी देखो मैं बुरी नहीं कहूंगी, जैसे कहते हैं ना कि वो जो एडवर्टाइजमेंट होती है कि कुछ दाग अच्छे होते हैं, वैसे मैं कहती हूँ कि कुछ चालाकियां भी बहुत अच्छी होती है। चालाकियां वैसे जरूर होनी चाहिए हमारे अंदर कि जिसमें कि हम दूसरों के शिकार होने से बच जाए, दूसरों का शिकार ना करें लेकिन खुद शिकार बनने से रुक जाए। तो यहाँ पर जो आपने अपनी सूझबूझ, अपनी इंट्यूशन पावर पर वर्क किया है, साथ ही साथ 7 का नंबर है, केतु का नंबर है, आपकी जो आध्यात्मिक जर्नी रही है, ये सारी चीजें आपके, कहते हैं ना कि आपको ऑल ओवर इन सारी चीजों ने सपोर्ट किया। एंड इन सारी चीजों को लेकर के जैसे ही आपने, कहते हैं ना कि ये जो आपका सब्र का फल है, ये फाइनली आपको यहाँ दिख रहा है। और अब ये महिला शत्रु परेशान है, ठीक है, इसकी परेशानी बढ़ गई क्योंकि आपकी बढ़ रही है शान और ये महिला शत्रु है परेशान। इसको लग रहा है कि भाई आपकी मदद कौन कर रहा है, आप अचानक से इतने ज्यादा जो है स्ट्रॉन्ग कैसे हो गए, कैसे आपने इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट आ गया है, कॉन्फिडेंट दिखने लगे हो। कोई तो है जो आपको, जैसे कहते हैं कि उसको क्या लग रहा है कि आपको कोई पॉपुलर आदमी जो है या पावरफुल आदमी जो है वो कोई आपकी लाइफ में है, कहीं ना कहीं आपको कोई सपोर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से, जिसके दम पर आप उछल रहे हो, जिसके दम पर आपके अंदर इतनी बड़ी चेंजेस आ रहे हैं। देख लो यहाँ पर, लेकिन हकीकत क्या है, हकीकत देखो यहाँ पर, हकीकत क्या है, वो जो पावरफुल चीज है वो क्या है, वो पावरफुल चीज वही है जो सब्र में आपने ईश्वर को याद किया था, जो आध्यात्मिक चीजें थी उन चीजों ने आपको सपोर्ट किया, ईश्वर ने आपको सपोर्ट किया है, ठीक है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ डिवाइन का सपोर्ट मिला आपको कि भाई तुमने बहुत सहा है, अब हर चीज देने की जिम्मेदारी मेरी। और ये चीज यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपको मिलती हुई नजर आ रही है। दूसरी चीज मैं यहाँ पर जरूर बोलूंगी कि देखो ये जो राजा है, किंग ऑफ कप्स, ये आप हो। एंड ये भी चीज़ है कि मैं कहती हूँ कि देखो बहुत सब्र से आपने काम लिया, आपने मेहनत बहुत की और मेहनत के बाद भी आप जो है परेशान नहीं हुए, आपने अपना सब्र नहीं तोड़ा, आपने अपनी जो है वो हुलचुली नहीं दिखाई कि भाई कितनी जल्दी हो जाए, तुरंत से ये सारी चीज़ें नहीं, आपने खुद को प्रूव किया है, ठीक है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपने खुद को प्रूव किया है, अपनी मेहनत की है, ठीक है, डेडिकेशन के साथ काम किया है बहुत ज़्यादा अपने दम पर। आज जो परिवार में, सोसाइटी में, पर्सन के आगे जो आपका मान सम्मान, आपके बच्चों के सामने जो आपका रेपुटेशन, ये जो किंग ऑफ कप्स के रूप में आप आए हो ना, ये चीज़ एक्चुअल में मैं यहाँ पर साफ साफ कहूँगी कि ये चीज़ जो है, ये आप इस पोजीशन पर आप तभी पहुँचे हो जिस डेडिकेशन के साथ आपने यहाँ पर काम किया है, जिस लगन से, जिस मेहनत से आपने कहते हैं ना कि अपने आप को ऊपर उठाने के लिए भी मेहनत की, ठीक है, और अपने हेटर्स को भी चुप कराने के लिए जो आपने मेहनत की, ये बात बहुत ही ज़्यादा जो है काबिल तारीफ है। और ये सारी की सारी आपकी मेहनत और डिवाइन के आशीर्वाद से हुआ, ये सारी चीज़ें। ये महिला शत्रु इसी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा। दिमाग देखो इस वक्त इसका कैसा हुआ पड़ा है, इस वक्त इसको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि इसने अपनी लाइफ में हर एक अवसर आपके लिए जो है निकाले थे कि कब कब आपको नीचा दिखाना है। आज ये 5 ऑफ कप्स की ऊर्जा में, आज इसको लग रहा है कि इसका तो बना बनाया पूरा गेम किला ध्वस्त हो गया, ये तो जैसा चाहती थी वो सब कुछ आपके साथ नहीं हो रहा है, जैसी ज़िंदगी आपको देना चाहती थी वो सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं मटिया मेट हो गई है। जिस तरह की चीज़ें ये आपकी लाइफ में एक डमाडोल पोजीशन ला देना चाहती थी, आपको इस तरह से 2 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में लाना चाहती थी, वो सारी चीजें खत्म हो गई है और इसकी लाइफ जो है ऐसी इसकी लाइफ हो चुकी है। 5 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा में ये देख रही है, अंदर ही अंदर एक लड़ाई चल रही है, अंदर ही अंदर एक जंग चल रही है इसकी लाइफ में कि चीजें कैसे बेहतर हो सकती है आपकी जिंदगी में, ये बात इसको हजम ही नहीं हो रही है। और इसी वजह से ये महिला शत्रु जो है बहुत ज्यादा परेशान है,
आज काफ़ी लोग आपके आस-पास, क्योंकि आप बन चुके हो किंग ऑफ कप्स, तो मुझे ये ऊर्जा मिल रही है कि बहुत सारे लोग आज जो हैं आपको बहुत ज़्यादा प्रेज़ कर रहे हैं, तारीफ़ कर रहे हैं, आपको आपकी कहते हैं ना कि आपने जो तब से उठ कर के अब जो अपने आप को सँवारा है, वो जो तब से लेकर के आज तक की आपकी जर्नी है, इस जर्नी के लिए लोग तालियाँ बजा रहे हैं। लोग आपके आस-पास जितने भी लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई मानना पड़ेगा, आपके सब्र को मानना पड़ेगा, आपके संस्कारों को मानना पड़ेगा, आपकी मेहनत को मानना पड़ेगा, आपकी डेडिकेशन को, कि आपने इसकी सारी हरकतें झेली और झेलने के बाद भी आपने यहाँ पर खुद को प्रूव किया कि वाक़ई आप ही हो उस पोजीशन को होल्ड करने के लिए लायक, आप ही हो जिसकी शान होनी चाहिए। आप झूठे शान लेकर के नहीं बैठे थे, आपके अंदर जो झूठा शान वाली कोई बात ही नहीं थी। आपके अंदर जो शान था, जिस शान को देख करके ये महिला शत्रु लगातार आपको मौके पर मौके ढूंढ करके नीचे दिखाने की कोशिश कर रही थी ना, फाइनली लोगों के मुंह से आपके लिए ये निकलने लगा है कि आप तो डिजर्व करते हो, आपके अंदर तो वो कैपेबिलिटी है कि आप जो है डिजर्व करते हो। आज इस महिला शत्रु के साथ देखो सिचुएशन कैसी हो गई, क्योंकि ये हो चुकी है 5 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा में। आज ये जितनी भी चीजें इसने आपके लिए, कहते हैं ना कि जैसे गड्ढा खोदना, आपके लिए तरह तरह से मुसीबतें क्रिएट करना, परिवार में लड़ाई झगड़े लगा देना, आपकी खुद की पर्सनल लाइफ को खराब कर देना, मैरिड लाइफ को खराब कर देना, घर गृहस्थी शादीशुदा जिंदगी को खराब कर देना, बच्चों से आपका रिश्ता तोड़ देना, ये जो सारी चीजें इसने की थी ना, आज ये सारी चीजें उस पर ही पलट करके वापस आ गई। सारे डंडे इसके सर पर ही पड़ने लगे, सब कुछ इसकी तरफ वापस लौट करके आ चुका है। और आप कहाँ हो? आप किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा में। आपके जीवन में हर तरीके से यहाँ पर जो है चीजें बैलेंस होती हुई नजर आ रही है। आपने जो जो चीजें सोची थी वो सारी चीजें धीरे धीरे करके ही सही, लेकिन अब सेट हो रही है। आपकी जिंदगी में सारी चीजें सेट होती हुई नजर आ रही है। डिजर्व कर रहे थे आप उन सारी चीजों को, लेकिन आपको यहाँ पर जो है ना, मतलब कहते हैं कि एक तरह से देखो, ये जो महिला शत्रु, ये आपकी उस पर्सनैलिटी से बहुत ज्यादा जलती थी। एक जलन, एक ईर्ष्या थी इस महिला शत्रु को। इसको ये चीज लगती थी कि कहते हैं ना कि देखो, कि इसको लगता था कि आप इससे काफी ज्यादा पावरफुल, ठीक है। इसको हमेशा जैसे ही आप और इसका आमना सामना हुआ, इसको ये बात कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर दिल दिमाग में खटक गई कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो और ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा में ये है और आप यहाँ किंग ऑफ कप्स में हो और ये क्या है, पेज ऑफ कप्स में। अब किसी के अंदर इस तरह की इंफीरियर वाली फीलिंग आ जाए तो वो इंसान क्या करेगा? वो इंसान हर एक संभव प्रयास कर रहा था। ये जो महिला थी ये हर एक संभव प्रयास कर रही थी कि किसी भी तरीके से आप जो यहाँ पर पावरफुल इमेज में दिखते हो, पावरफुल पर्सनैलिटी है आपकी छवि को धूमिल किया जाए। वो जो कहावत आपने सुनी है ना, लोमड़ी को जब अंगूर नहीं मिलते तो खट्टे हैं, क्या क्या करके हट जाती है, खट्टे हैं। तो यहाँ पर आपकी महिला शत्रु के साथ भी यही चीजें हुई कि जब महिला शत्रु आपकी बराबरी नहीं कर पाई, आपके जैसा नहीं बन पाई, पहले तो बहुत कॉपी पेस्ट करने की कोशिश की, अपने आप को आपसे बेहतर बढ़ा चढ़ा करके दिखाने की कोशिश की है इसने, लेकिन जब नहीं कर पाई तो फाइनली इसने आपको क्या किया, घटियापन पर उतर करके आपको बदनाम करने की भी कोशिश करने लगी, आपको मेंटली टॉर्चर करने की कोशिश करने लगी। ओके, ये चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ। लेकिन कहते ना कि वही बात, देखो भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। आप में से काफी लोग, मैं यहाँ पर आपकी पीठ थपथपानी चाहूंगी कि आप जो है इतना कुछ कर पाए अपनी लाइफ में, आपने प्रूव किया है। देखो, अगर इसी तरह की जिंदगी ले करके अगर चले जाते तो फिर क्या ही जीते। जिंदगी में अगर कुछ कर ही नहीं पाओ तो फिर इस जिंदगी को जीने का फायदा क्या है? अगर आप डिजर्विंग हो और फिर भी आप अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे, अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे, तो किसी और के लिए आप क्या लोगे? या किसी और के लिए आपने सब कुछ कर दिया और खुद के लिए अगर आपने कुछ नहीं किया तो फिर आपने जिंदगी नहीं जी है। लेकिन यहाँ पर फाइनली आप कहते हैं ना कि जैसे अपना रेपुटेशन, अपना रुतबा, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, सब कुछ आप वापस से कहते हैं ना कि हासिल करते हुए नजर आ रहे हो। इस वक्त मुझे बहुत पावरफुल एनर्जी आपकी पिक हो रही है। और ये महिला शत्रु जो है, ये इसके मुंह खुला का खुला है, ये परेशान की परेशान है क्योंकि आपकी बढ़ रही है शान। और ये जो महिला शत्रु है इसके पेट में मरोड़े पड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा है ये परेशान, क्योंकि इसको लग रहा है कि भाई आपसे जितनी चीजें इसने छीननी चाही थी, ये जो चीजें आपसे दूर करना चाह रही थी, आपके बच्चों को, आपके परिवार को, आपके नेम फेम को, देख रहे हो यहाँ पर सूर्य की ऊर्जा है, रेपुटेशन, आपका नाम, मान सम्मान, एम्प्रेस की एनर्जी,
देखो यहाँ पर कैसी जलन है। आखिर ये जो पर्सनैलिटी आप होल्ड कर रहे हो, इस पर्सनैलिटी को जो आप होल्ड कर रहे हो, तो इसको आखिर जलन होगी या नहीं होगी? आप बताओ, ये जो थर्ड पार्टी बनेगी या नहीं बनेगी? बताओ आप ही। आपकी पर्सनैलिटी ही डियर ऐसी है, ठीक है, आप ऐसी पर्सनैलिटी होल्ड ही कर रहे हो। अब ये कहोगे कि बिल्कुल देखो मैं नहीं जान रही आपको पर्सनली, लेकिन आपकी ऊर्जा जो यहाँ पर आ रही है, आपकी जो एनर्जी को मैं यहाँ पर देख रही हूँ ना, आगे देखो यही बात है कि आप दुश्मन बनाते नहीं है, आपके दुश्मन खुद ब खुद बन जाते हैं, आपके दुश्मन खुद बन रहे हैं। देखो कंफर्मेशन यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा में। ओके देखो यहाँ पर आपकी ऊर्जा को खत्म करने के लिए इसने क्या कुछ नहीं करने की कोशिश की, कितनी चालाकियां इसने खेली है आपके साथ, ताकि आपकी सारी चीजें छीन सके, आपका नाम रुतबा सब कुछ छीन सके। हुआ कुछ नहीं, लेकिन कहते हैं ना कि हुआ कुछ नहीं। एंड अगेन स्टेबिलिटी आ गई है। एंड देखो यहाँ पर अगेन एक नई शुरुआत। और देखो कैसे नजर लगा करके बैठी थी, कैसे नजर लगा करके आपकी जिंदगी पर बैठी थी, आपकी घर गृहस्थी, आपकी शादीशुदा जिंदगी, किस तरीके से ये जो है नजर लगा करके बैठी थी कि सारी चीजें खराब कर देनी है। एक्चुअल में देखो अगर आपकी पर्सनैलिटी की बात करो तो इतनी चार्मिंग पर्सनैलिटी लेकर के बैठे हो कि भाई कोई भी जो जलनखोर है, जिसको आपसे कंपेयर करने की जरूरत पड़ जाएगी, जहां पर आपको ज्यादा मान सम्मान, आपको ज्यादा वैल्यू मिल जाएगी ना, तो इस तरह के जलनखोर लोग वहां पर जरूर होते हैं। एंड यही चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जो मैंने कहा था कि महिला शत्रु बहुत ज्यादा है परेशान, क्योंकि आपकी बढ़ रही है शान। आप में देखो डियर, मैं कहूंगी कि आप शुरू से वो शान अपने अंदर होल्ड करते हो, आपकी पर्सनैलिटी में वो सारी चीजें शुरू से है, क्योंकि आपके अंदर पहले तो सबसे बड़ी बात है कि बहुत ज्यादा ज्ञान है, नॉलेज है, ठीक है, आप कितने पढ़े लिखे हो उस बात की यहाँ पर कोई बात नहीं हो रही है कि आपकी डिग्री क्या है, यहाँ पर आपकी मैच्योरिटी की बात हो रही है, आपकी दूरदर्शिता की बात हो रही है, आपके संस्कारों की बात हो रही है। और गुरु जो है, जुपिटर जो है ग्रहों में सबसे बड़ा है, तो एक तरह से कहते हैं ना कि जैसे कि एक फादर फिगर, आप किसी के लिए गलत नहीं सोचते, किसी के लिए बुरा नहीं सोचा आपने। अगर इसने आपके लिए बुरा करना स्टार्ट किया तो आपने फिर भी बहुत बार टाइम दिया, बहुत बार लेट गो करने की कोशिश की, क्योंकि आपके अंदर यहाँ पर फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज्यादा है। मेल हो फीमेल हो, आप लोग जो लोग भी अभी इस रीडिंग को देख रहे हो महिला शत्रु के रिगार्डिंग, लेकिन आपके अंदर दया है, आपके अंदर करुणा है, आपके अंदर कहते हैं कि एक डिवाइन ब्लेसिंग है, ठीक है, जो आप ले करके पैदा हुए हैं। और ले करके पैदा हुए हैं तो बाय बर्थ आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं, बाय बर्थ आप यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी में है। आपको तो जो ये गद्दी है ये ईश्वर ने देके भेजा है, आपका मान रुतबा जो भी चीजें हैं वो तो ईश्वर ने देके भेजा है। कहीं भी जाते होगे आपकी एक अलग छाप खुद छूट जाती होगी। आपके ज्ञान को आप दिखावा नहीं करना चाहते कि आप दिखा रहे हो किसी को कि देखो मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ, देखो मेरे पास कितना ज्ञान है, देखो मैं ये सारी चीजें जानती हूँ, मैं ये जानता हूँ, मैं वो जानता हूँ, नहीं। लेकिन खुद ब खुद वो चीजें लोगों के बीच में आ जाती, क्योंकि कहाँ जाओगे। अगर एक एग्जाम्पल कि आप बहुत पढ़े लिखे इंसान हो तो आप कितना ठेठ बोलोगे, कितना अपने आप को डंप करने की कोशिश करो, लेकिन जो आपके शब्द है ना, जो आपका जो टोन है, आपके जो शब्द है, आपका जो प्रोनाउंसिएशन है, वो खुल के लोगों के सामने आ ही जाएगा। तो यहाँ पर वही चीज है कि लोगों को आपकी छवि इस महिला शत्रु ने बहुत ही ज्यादा हथकंडे लगा करके, बहुत ही ज्यादा जो है ना अपने करतूतों के साथ, अपनी चालाकियों के साथ, अपनी शातिरबाजियों के साथ इसने बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की। लोगों के सामने ये दिखा रही कि भाई ये भी कोई कम नहीं है, लेकिन एक्चुअल में देखो इसका शातिर दिमाग लगा पड़ा था। किस लिए? क्योंकि जैसे ही आपसे इसकी मुलाकात हुई, आपके सामने इसने अपने आप को देखा कि अरे ये तो नथिंग, कुछ भी नहीं है, ये तो आपके सामने टिकने वाली ही नहीं है, इस तरह की कंडीशन है भाई। आप तो कहाँ सूर्य का तेज, और आपके तेज के सामने इसकी कोई बिसात नहीं, कोई औकात नहीं है। तो बहुत सारे लोग जो नकारात्मक ऊर्जा में नहीं होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं कि इस रोशनी को स्वीकार करते हैं, लोगों के गुणों को स्वीकार करते हैं। कई परिवार ऐसे नहीं होते कि जो बहुएं आती हैं तो अगर उनमें ज्ञान है, अगर उनमें कोई गुण है, तो बहुत सारे परिवार के लोग जो है इस बात को अप्रिसिएट करते हैं कि हमारे परिवार में ऐसा पर्सन जुड़ा, और वो बहुत उसको अपने लिए प्राउड फील करते हैं। लेकिन कई लोग उसी परिवार में ऐसे भी होते हैं जिनको ये चीजें बिल्कुल फूटी आंख नहीं सुहाती है, और वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग चाहते हैं कि किसी भी तरीके से, चाहे आपके लिए उस चीज के लिए इनको चाहे बंधन क्रिया ही क्यों न करानी पड़ जाए, लेकिन किसी ना किसी तरीके से यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप पर भी कुछ ना कुछ
इसने किया है, ठीक है, कोई वसीकरण किया, कोई टोटका किया, कुछ भी ऐसा किया जहां पर आपकी जो ये छवि थी, आपकी जो ये जो एक ऑरा जो तेज था उसको छीनने का प्रयत्न किया, आपको आपको आपके रास्ते में भरमा देने का काम किया, आपकी जिंदगी में इसने कीचड़ फेंकने का काम किया ताकि आप बदनाम हो जाओ, आप अपनी ही कीचड़ उसी दलदल में फंसे रहो, अटके रहो, ठीक है, परिवार में ही किसी न किसी तरह से अटके रहो ताकि जो नेम फेम जो चीजें हैं वो बाहर न निकल सके, वो सारी चीजें अंदर ही अंदर आप घुट करके अपनी जिंदगी में पड़े रह जाओ, खत्म हो जाओ वहीं पर, जैसे दीमक दीमक की तरह जो है ये आपकी जिंदगी में लग गई कि सारी चीजें जो है ये खत्म करके ही मानेगी। और बहुत सारे लोगों के लिए तो ये देखो उसकी शादीशुदा जिंदगी ही है, या फिर आपके ऐसे पर्सन ऐसे लोगों से बनाव था जो आपके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ देते थे आपकी लाइफ में, एंड बहुत सारी चीजें इसने आपके साथ की, बहुत सारी चीजें इसने आपके साथ खराब करने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं ना कि देखो ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं है, फाइनली फाइनली चीजें तब्दील हुई, टर्न हुआ है टेबल। और ये जो टेबल टर्न हुआ है, ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये जो महिला शत्रु है, इसको इसकी औकात समझ में आ गई, क्योंकि आपने यहाँ पर आपकी लाइफ में क्या आ चुकी है, स्टेबिलिटी। आपने अपनी लाइफ में बिल्कुल सारी सिनेरियो ही चेंज करके रख दिया, आपने यहाँ पर खुद की एक नई जर्नी स्टार्ट की, इस नई जर्नी में आपने पुरानी सीखों के साथ काम किया, ईश्वर पर सिर्फ एक मात्र भरोसा किया और अपने कदम आगे बढ़ा दिए। किसी ने आपका साथ नहीं दिया होगा शुरू शुरू में, लेकिन धीरे धीरे करके ही आपने अपनी लाइफ में वो जो स्टेबिलिटी है उसको पा लिया। आज वो स्टेबिलिटी आपको इतना मजबूत बनाती है कि किसी को कहते हैं कि किसी सहारे की आपको जरूरत नहीं है, किसी से डरने की आपको जरूरत नहीं है। आपने खुद को इतना मजबूत कर लिया है कि आज आप जहां भी खड़े होते हो लोगों की भीड़ वहां पे खड़ी होती है, लोग आपके पक्ष में खड़े होते हैं, आपके पक्ष में बोलने के लिए खड़े होते हैं, ठीक है, आपकी बातें सुनने के लिए खड़े होते हैं। आज ये महिला शत्रु की स्थिति कुछ ऐसी है कि जैसे कहते हैं ना कि धोबी का कुत्ता बन चुकी है, ना घर की रही ना घाट की रही है। आज जो ये नेम फेम सारी चीजें यहाँ पर निकल के आ रही है, ठीक है। देखो कहते हैं कि हीरे की चमक कितने दिनों तक छिपाई जा सकती है, व्हील ऑफ फॉर्चून। एक वक्त आया है आपकी जिंदगी में, मैंने कहा ना कोई एक वक्त आया आपकी जिंदगी में जहां पर आपको ये बात समझ में आई कि अब बदलाव बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड वहां से आपने बदलना स्टार्ट किया है। मेरी भी लाइफ में ऐसी कई सिचुएशन ऐसी होती है जहां पर मैं ऐसे लोगों को प्रायोरिटी दे रही थी जिन लोगों का मेरी लाइफ में कोई वजूद नहीं रहेगा। जैसे कहते हैं ना कि कोट्स है कि आंखें बंद करके देखो, आपके जाने के बाद सबसे ज्यादा असर जिन पर पड़ेगा उनको इंपॉर्टेंस दे करके जियो और बाकी को उनके हाल पर छोड़ दो। मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों के लिए यही चीज सोच करके वहां पर फिर मुझे पता चला कि भाई इतनी एनर्जी जो मैं ड्रेन कर रही थी, ये तो एनर्जी ड्रेन करने की जरूरत ही नहीं थी। मैं तो परेशान बेकार में हो रही थी। मुझे किसी के लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मुझे बस कुछ लोगों पर सोचने की जरूरत है। ठीक ऐसे ही मैं आपकी भी एनर्जी को यहाँ पर देख रही हूँ कि देखो आपकी लाइफ में भी वो जो कहते हैं ना कि अपने दिमाग में वो सारी चीजें आती है, वापस से आपने पिछले पन्ने पलटे हैं, वापस से सारी चीजें आपने पलटी कि भाई मेरी लाइफ में कौन कौन क्या इंपॉर्टेंस रख रहा है, जो इंपॉर्टेंस रख रहा है उसके लिए आपने जिंदगी जिया, उसके लिए चीजें आपने परिवर्तित की और धीरे धीरे करके आपने यहाँ पर क्या किया है, अपनी स्टेबिलिटी पर वर्क किया, आपने अपनी जिंदगी को वापस से एक नई शुरुआत दी। और जो ये नई शुरुआत है ये आपके लिए जो है बहुत ज्यादा फ्रूटफुल साबित हो गई। ठीक है, जो चीजें जो पावर आप कहीं भूल गए थे वो सारी की सारी पावर आपको फिर से वापस से मिल गई। कि जो निगेटिविटी थी, ये सारी की सारी निगेटिविटी आपकी लाइफ में ये जो महिला शत्रु है हर तरीके से लगाना चाहती थी, निगेटिविटी थी एक तरह से। देख रहे हो कितनी निगेटिविटी के से आप डील कर रहे थे। देखो छोटी छोटी बातों पर रो देना, छोटी छोटी बातों पर भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, एक विक्टिम की जिंदगी, सब कुछ करके भी एक विक्टिम की जिंदगी जी रहे थे। हर एक चीज करके भी आपकी लाइफ में आप ही दोषी, आप ही ग्लानी में हो, आप ही अपने आप को मतलब परेशान भी कर रहे हो, आप ही अपने आप को पीड़ित भी समझ रहे हो, आप ही अपने आप को मतलब कहते हैं कि बहुत बहुत ज्यादा मैं देख रही हूँ कि विक्टिम की एनर्जी में आप थे। आपकी लाइफ में इस तरह का ग्रहण इन लोगों ने लगा दिया था। ये जो महिला शत्रु है इन लोगों ने आपकी लाइफ में इस तरह का ग्रहण लगा दिया कि आप इन चीजों से कभी उबर ही नहीं पाओ, आपकी जिंदगी ऐसी हो जाए। कहाँ आप सूर्य की तेज वाले इंसान और कहाँ आपकी लाइफ में इस तरह का अंधेरा कि जिसका कभी सवेरा ना हो पाए। और इसीलिए यहाँ पर क्या आया, व्हील ऑफ फॉर्चून, जो सारी चीजें टेबल बदल दिया। आज देखो आज क्या हुआ है, टेबल चेंज हुआ है और ये महिला शत्रु कहाँ पहुंच चुकी है, 5 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में। आप कहाँ आ गए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में, एंड ये महिला शत्रु कहाँ आ गई, 5 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में। आज
हो सकता है ये महिला शत्रु थोड़ी एजेड है, या फिर इसने जो आपके पार्टनर से, कई लोगों के लिए देखो क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो अलग अलग तरीके से रेजोनेट कर रही है एनर्जी। कई लोगों के लिए है कि अगर ये आपके पार्टनर से पैसे हड़पती थी, वहां से पैसे लेती थी, वहां से उस पैसे का गलत इस्तेमाल करती थी, आज इसको वो पैसे मिलने बंद हो गए। आज जो संपत्ति इसने आपकी हक की चीजें छीन ली थी, आज उसको वहां से बेदखल भी किया जा रहा है। बीमार है, परेशान है, कोई सेवा करने वाला नहीं है, शुरू शुरू में आपको वैल्यू नहीं दिया इसने, आज कोई इसको पूछने वाला नहीं है, कोई इसकी बीमारी में इसको जो है देख रेख करने वाला कोई नहीं है, कोई एक गिलास पानी उठा करके देने वाला कोई नहीं है, कोई बात करने वाला कोई नहीं है, ठीक है। और जो इसके साथ इसका साथ देते थे, जो यहाँ 3 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में है, ठीक है, वो भी गेहूं में घुन की तरफ वो भी पिसा चुके हैं। कहाँ जाएगी, किससे हेल्प मांगेगी? जिन जिन लोगों के साथ इसने मिलकर के ये सारे षड्यंत्र रचे थे, आज वो सारे लोग यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में पड़े हैं। एक लॉस है लाइफ में, और यही कारण है कि ये महिला शत्रु बहुत ज्यादा इस वक्त करंट एनर्जी में मैं जो फील कर रही हूँ, बहुत ज्यादा ये परेशान है, क्योंकि आपकी बढ़ रही शान है। आपकी शान जो बढ़ रही है ना, यहाँ पर लगातार देख रहे हो आप आगे बढ़ते जा रहे हो, आपकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ती जा रही है। तो ये जो महिला शत्रु है काफी ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर एकदम से परेशानी झेल रही है। पता नहीं कहीं हार्ट अटैक नहीं आ जाए, इतनी परेशानी ये झेल रही है बेचारी, बहुत ज्यादा। मैं तो यही कहूंगी यहाँ पर कि बहुत ज्यादा दिल में इसके बहुत ज्यादा दर्द है भाई। चलिए देख लेते हैं और इसकी ऊर्जा क्या है, ये जो महिला शत्रु है इसकी ऊर्जा क्या है। थैंक यू सो मच डिवाइन, प्लीज बता दें। ओह माय गॉड, देखो कितनी सारी चीज़ों से डील कर रही है। कुछ लोग आकर के इसको ही 4 बातें सुना करके जा रहे हैं, सिचुएशन खराब हो चुकी है, अकेले लड़ रही है, झगड़ रही है अपने हालातों से, खुद से, अपने ड्रीम्स से, क्योंकि इसने भी तो वो सपना सजाया था। अगर आपका कोई सपना पूरा नहीं होता है तो आप कितने दुखी होते हैं। अब मान लो ये जो महिला शत्रु है इसके भी सपने यही थे कुछ, कि आपको एकदम अपनी उंगलियों पर नचा के रखना है, वो नहीं हो पा रहा। अब वो नहीं हो रहा तो देखो कैसे कैसी कंडीशन में डील कर रही है। दिमाग खराब हो रखा है इस महिला शत्रु का, बिल्कुल दिमाग खराब हो रखा है। क्यों? क्योंकि आपकी घर गृहस्थी, आपकी खुशियां, आपकी सेलिब्रेशन, सब कुछ आपको वापस से मिलता हुआ देख रही है। आपकी लाइफ में चीज़ें मैनिफेस्ट होती हुई ये देख रही है। आपकी लाइफ में जो चीज़ें ये चाहती थी कि वो सारी चीज़ें आपसे छीन ले, वो सब कुछ आपके पास वापस आता हुआ ये देख रही है, आपको मिलता हुआ देख रही है। आप आपके पार्टनर के बीच में अच्छा रिलेशन ये देख रही है, आपकी अच्छी शादीशुदा जिंदगी देख रही है, आपने जो चाहा वो आपने पाया, वो चीज़ें ये देख रही है। आपके घर में सेलिब्रेशन हो रहा है, खुशियां हैं, आपके चेहरे पर खुशी है, वो सारी चीज़ें ये देख रही है और इसको हजम नहीं हो रही है ये सारी चीज़ें। आपकी शान और शौकत बढ़ रही है, आपकी लिविंग स्टैंडर्ड आपने बढ़ा लिया है, आपकी एक अपनी ही एक दुनिया है, अपना ही एक घर है। आप में से कई लोग अलग रह रहे हो, अच्छे परिवार में आप आ गए हो, आपके परिवार में मतलब कहते हैं ना कि जो उस टॉक्सिक माहौल से आप बाहर निकल करके आए हो, तो अब जो खुशी है वो देख करके इसको हजम ही नहीं हो रहा। ओके, सो ये है आपकी एनर्जी, ये है आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग रेजोनेट की होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को क्लेम करना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। हर हर महादेव।